ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप शिवानी अरोरा से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा आपदाओं तथा चुनौतियों पर विजयी होकर और निखर कर उभरा है। कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने लद्दाख में मातृभूमि पर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या और गोंडा जनपद में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने संबंधी व्यवस्थाओं तथा विकास कार्यों का लिया जायजा। और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,31,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर 58.56% हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत हमेशा ही ऐतिहासिक रूप से सभी आपदाओं और चुनौतियों पर विजय हासिल कर और ज्यादा निखर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में यह बात कही। भारत का इतिहास ही आपदाओं और चुनौतियों पर जीत हासिल कर और ज्यादा निखर कर निकलने का रहा है। सैकड़ों वर्षों तक अलग अलग आक्रांताओं ने भारत पर हमला किया, उसे संकटों में डाला। लोगों को लगता था कि भारत की संरचना ही नष्ट हो जाएगी, भारत की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन संकटों से भारत और भी भव्य होकर सामने आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है और अपने शत्रुओं को उचित जवाब देने में भी सक्षम है। हमारे वीर सैनिकों ने साबित कर दिया है कि वे अपनी मातृभूमि के गौरव और मान सम्मान पर किसी को बुरी नजर नहीं डालने देंगे। भारत ने जिस तरह मुश्किल समय में दुनिया की मदद की, उसने आज शांति और विकास में भारत की भूमिका को और मजबूत किया है। दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है। इन सैनिकों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय उन्हें खोने के दर्द का अनुभव कर रहा है। श्री मोदी ने बिहार के शहीद जवान कुंदन कुमार के पिता का उल्लेख करते हुए कहा कि वे अपने पोतों को भी देश की रक्षा के लिए सेना में भेजना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों के परिवारों की यह भावना अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए जिस संकल्प के साथ हमारे जवानों ने बलिदान दिया है, वही हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश आत्मनिर्भर बने, यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र की तैयारी के महत्व का भी उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। आप लोकल खरीदेंगे, लोकल के लिए वोकल होंगे तो समझिए आप देश को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को स्वयं विभिन्न बीमारियों से बचना होगा। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं, जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि और गर्म पानी के सेवन से स्वयं को स्वस्थ रखने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान अदरक, हल्दी और अन्य मसालों की मांग न केवल भारत में बल्कि अमेरिका में भी बढ़ गई है। श्री मोदी ने कहा कि मानसून अब देश के अधिकतर भागों में पहुंच चुका है और मौसम वैज्ञानिकों में वर्षा को लेकर बहुत उत्साह और
आशा है। उन्होंने कहा कि यदि अच्छी वर्षा होती है तो किसानों को बेहतर उपज मिलेगी और वातावरण भी हरियाली से भरेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे पर्यावरण की रक्षा के लिए वर्षा के पानी का बड़े पैमाने पर संचय करें। प्रधानमंत्री ने लोगों से अनुरोध किया कि गणेश चतुर्थी के दिन पर्यावरण के अनुरूप गणेश जी की प्रतिमाएं बनाएं। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से 2020 में आई चुनौतियों से निपटने के सकारात्मक उपाय सुझाए हैं। नई चुनौतियां आई, अनेक संकट आए, लेकिन इसके लिए ये साल खराब नहीं होगा। ये वर्ष भी नई दिशा देगा भारत को और 130 करोड़ लोगों के जन सहभागिता से इन चुनौतियों को हम पार करेंगे और ये साल भी एक कामयाब साल बनाएंगे। तो ये विश्वास जगाना बहुत महत्वपूर्ण है और उन्होंने उसके साथ जिस तरह से अपने वीर जवानों को श्रद्धांजलि भी दी, पीवी नरसिम्हा राव जी के जीवन पर भी उन्होंने बात की, तो और बाकी घर में कैसे समय बिताए इसके बारे में जो बताया, ये बेहद ही लोगों को अच्छा लगा है और इसलिए ये मन की बात एक महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का आधार बना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल अयोध्या पहुंचे। उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए और परिसर में बनी वाटिका में पौधारोपण भी किया। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास से भी मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल लिया। अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों, कोविड-19 तथा कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोंडा दौरे के दौरान जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव और विकास कार्यों की प्रगति के बारे में समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने जिले में बाढ़ राहत कार्यों का मौके पर जायजा लिया और जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने जिला अस्पताल में कोविड हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारियों से व्यवस्था की जानकारी ली। प्रदेश के कुछ जिलों में टिड्डी दलों पर नियंत्रण के लिए अभियान जारी है। राज्य सरकार ने कृषि विभाग के सहयोग से कल आगरा सहित कुछ जिलों में फसलों पर कीटनाशक का छिड़काव कर किसानों को टिड्डियों से निजात दिलाई। प्रदेश के प्रमुख सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया। जो कीटनाशक रसायनों का उपयोग होता है टिड्डी दलों को मारने के लिए, वो हम लोगों ने सब जगह उपलब्ध करा दिए हैं। जो हमारा स्ट्रेटेजी होती है, अधिक से अधिक रात्रिकाल से लेकर प्रातःकाल तक जब ये बैठती हैं पेड़ों पे या नीचे बैठती है, उनको तभी मारा जाता है। और इसमें हम लोग के जो कृषि रक्षा विभाग के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो रखते हैं। फायर ब्रिगेड में भी हम लोग रसायन भर के पानी के साथ मिला के उसको छिड़काव करते हैं पेड़ों पे। और केंद्रीय जल की भी टीमें आती है, वो अपनी जगहों का फॉगिंग करती है। इसको लोग से समन्वित रूप से, और जहाँ जहाँ पर चीनी मिले हैं तो वहाँ चीनी मिल के भी हम लोग इक्विपमेंट, उनके पास पावर स्प्रे होते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग इसको रात मारते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए पिछले 24 घंटों के दौरान 2,31,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। अब तक देश में कुल 32 लाख नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में अब कोविड संक्रमण की जांच करने वाली 1036 नैदानिक प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 749 सरकारी और 287 निजी प्रयोगशालाएं हैं। मंत्रालय ने कहा है कि देश में उपचार करा रहे कोविड रोगियों और स्वस्थ हो चुके लोगों के बीच का अंतर 1 लाख से अधिक हो चुका है। देश में 3,09,000 से अधिक लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 58.56% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 13,832 मरीज उपचार से ठीक हो चुके हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस समय देश में कोरोना के 2 लाख से अधिक सक्रिय मामले हैं। ये सभी चिकित्सा निगरानी में हैं। मंत्रालय के अनुसार 2,400 कोविड स्वास्थ्य केंद्र काम करना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा 9,500 से अधिक कोविड देखभाल केंद्रों में देश में इस महामारी से लड़ने के लिए 8,34,000 से अधिक बिस्तर उपलब्ध हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत हमेशा सभी आपदाओं तथा चुनौतियों पर विजयी होकर और निखर कर उभरा है। कल मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने लद्दाख में मातृभूमि पर बुरी नजर डालने वालों को उचित जवाब दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या और गोंडा जनपद में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने संबंधी व्यवस्थाओं तथा विकास कार्यों का लिया जायजा। और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 2,31,000 से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। मरीजों के ठीक होने की दर 58.56% हुई। इसी के साथ आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।